कि जब भगवान किसी को निकालना चाहते हैं तो कोई न कोई ऐसा बहाना बनाते हैं और उस बहाने से थोड़ा सा धक्का लग जाता है और इस पार के लोग उस पार चले जाते हैं। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया और इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। भगवान शांति दूत बन करके आए थे। एक बात कहनी है आप सबसे, बड़ी मेरी दिल की बात है। घर में कोई सन्यासी आए अथवा घर में किसी रूप में परमात्मा आए तो ये घटना साधारण नहीं होती है। समझ में आए या ना आए, पड़ोसी का आना साधारण घटना है, रिश्तेदारों का आना साधारण घटना है, लेकिन परिवार में, घर में, जीवन में परमात्मा का आना या महात्मा का आना असाधारण घटना है। उसका परिणाम कुछ दिनों बाद देखने को मिलता है। मैं दो दृष्टांत दूंगा पंडित जी। लंका में हनुमान जी गए, यानी महात्मा गए, विभीषण को निकाल दिया और लंका में आग लग गई। और हस्तिनापुर में भगवान गए, परमात्मा गए, विदुर को निकाल दिया और हस्तिनापुर में बर्बादी आ गई, प्रलय आ गई। समझिएगा बात को। किसी के भी घर में, परिवार में, जीवन में परमात्मा का आना, चाहे वो शांति दूत बन करके आए, चाहे वो शांति की खोज करने आए, शब्दों को समझिएगा। त्रेता में शांति की खोज करने गए हनुमान जी और यहाँ कृष्ण भगवान शांति दूत बन करके गए। और समाज में परमात्मा और महात्मा जब भी आएगा, परिवार में जब भी आएगा, या तो शांति की खोज कराने के लिए आएगा या शांति का संदेश देने के लिए, उपदेश देने के लिए, आदेश देने के लिए परमात्मा के रूप में, यानी शांति दूत के रूप में परमात्मा यूं ही आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारे परिवार में कोई जन्म जन्म का पीछे तक के लोगों की बात समझ में तो आ रही है। अरे मूड तो अलग करो भैया। हाँ अच्छा, तुम यूं मत समझो करो पीछे वायु को हम का दिख रहे हैं, हम तो वैसे ही बैठे हैं। ना 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 ना, सब दिख रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि मेरी बात सबके गले तक नहीं, गले तक तो छोड़ो, मैं तो चाहता हूं आप मेरी बात तुम्हारे दिल, दिमाग और हृदय की गहराइयों तक भीतर उतर जाए। इधर के लोग ताली कम बजा रहे हैं, सफेद स्वाफी डाल रखी है। मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों का आदर किया जाए। आई रिक्वेस्ट यू। शांति दूत बन करके आए या शांति की खोज करने आए या शांति दूत के रूप में आए या शांति का उपदेश करने आए। अच्छा, पहचान वाले पहचान पाएंगे, दुर्योधन पहचान पाया क्या? बोलो बोल, मूड तो अलाव करो भाई। दुर्योधन नहीं पहचान पाया ना। हमारे जीवन में भी कईयों बार ठाकुर जी आते हैं, कईयों बार हनुमान जी आते हैं। अब वही रूप में थोड़े ही आएंगे, रूप अलग अलग होता है, रूप अलग अलग होता है। और जिन्होंने सत्संग किया होता है उन्हें नजरिया मिल जाता है, वो पहचान जाते हैं। जिन्होंने सत्संग नहीं किया होता
ना 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 ना, कोई सवाल ही नहीं है साहब। क्योंकि आंखें कहाँ से लाओगे? ये संसार की आंखें तो रची पची हैं राग में, द्वेष में, ईर्षा में, हैं भोगों में, निंदा में, चुगली में, इनमें रंगी है ये आंखें। अब इन आंखों से अपना जो कलर है वो सब पे डाल देती हैं और उसी कलर में रंगा हुआ संसार दिखाई देता है। और उसी कलर में महात्मा आ जाए चाहे परमात्मा आ जाए, हम उन्हीं कलरों से देखते हैं। हम जब छोटे से आते हैं मेला में जाते हैं, मेला में जाते तो ऐनक लेते पंडित जी, हम ऐनक। ऐनक कैसी लेते? लाल, हरी, पीरी, और लगावत खैम सब दुनिया कैसी दिखती है? लाल, हरी, पीरी है। और बा में अपना बाप आ जाए तो दिखा तो वैसे ही दिखा, तो माँ आ जाए तो वैसी दिखती, बहन आ जाए तो वैसी दिखती, कोई आ जाए उसी कलर में दिखेगा। अगर हकीकत में व्यक्ति को समझना है तो सत्संग के द्वारा, सत्संग के साबुन और पानी के द्वारा इन रंगों को जो हटाएगा, इन कलरों को हटाएगा, और जिसकी नजर ओरिजिनल हो जाएगी उसे जैसा का तैसा दिखाई देगा। शांति दूत बनकर के आए। और एक बात कहनी है मुझे, कल मैंने कुत्ता देखा था कि जिसके कीड़े पड़े हुए थे गर्दन में। और अक्सर आप सब लोग जानते हैं कुत्ता जो है तभी मरता है जब कीड़े ऐसी जगह पड़ जाएं जहां उसकी जीभ न पहुंचे। आया ना? अगर जीभ पहुंच गई तो ठीक कर लेगा, चाट चाट के, चाट चाट के, चाट चाट के, चाट चाट के। कब मरेगा? जहां ऐसी जगह कीड़े पड़ जाएं कि चाट न पावे। अच्छा, वहां भी ठीक कर सकता है वो, लेकिन आपस में एक दूसरे कुत्ता का तालमेल हो जाए तो, कि तू मेरे चाटले है और मैं तेरे चाटले। और इतना तालमेल या समझदारी होती नहीं है, हैं? अरे कुत्तों की तो छोड़ो, मनुष्यों में नहीं है भैया। मनुष्यों में अगर हिंदुस्तान में तालमेल हो जाए, तालमेल हो जाए तो 1 साल तब लगेगी, हिंदुस्तान जितने धरती पे देश हैं उन सबसे ऊपर हो जाएगा। 1 साल तब लगेगी तालमेल हो जाए तो। तालमेल के अभाव में ये जो सड़कें जो हर 5 साल में बनती हैं ना, विदेशों में ऐसे ऐसे देश हैं, जापान ऐसा देश है उसमें एक बार सड़क बनती है तो 50 साल चलती है। लेकिन हमारे यहाँ 5 साल बाद सड़क जो है दोबारा बननी ही है, क्योंकि 5 साल में प्रधान बने और बहुए तो कछु काम चाहिए, बहुए तो कछु जो हो तो का है वो चाहिए, फिर दूसरों बनेगा फिर बहुए चाहिए, हैं? तो बस उतना ही मसाला डायरेक्ट सड़क बनती है कि 5 साल काम कैसे ले दे के। और ये तालमेल का अभाव है ना? ये तालमेल का अभाव है। अगर सच्चाई से काम हो जाए, हमारा विश्वास एक दूसरे में हो जाए, तालमेल बन जाए, तो क्या से क्या हो जाए। हमारे हिंदुस्तान के एक एक मंदिर में और एक एक नेता के अकाउंट में इतने पैसा हैं कि पूरे देश का कायाकल्प हो सकता है, पर तालमेल नहीं है, अभी राजस्थान के एक मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में, एक व्यक्ति ने 1 किलो सोना, 2 कुंटल चांदी और जन कितने करोड़ रुपए चढ़ाए। इसका मतलब पैसे की कमी है क्या? लेकिन पैसे का सदुपयोग करना जिस दिन हिंदुस्तान को आ जाएगा ना, उस दिन हिंदुस्तान जापान से भी बहुत आगे चला जाएगा। तालमेल का अभाव है। ये कुत्ते क्यों मर रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे में तालमेल नहीं है कि तू मेरे चाट ले, मैं तेरे चाट लूं। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, मैं तेरी मान लूं तू मेरी मान ले। तो मेरा कहने का भाव ये है भैया, विदुर जी शांति दूत बनकर के कृष्ण गए, कोई पहचान नहीं पाया, उन्होंने शांति का उपदेश दिया और दुर्योधन ने कह दिया कि ना ना ना, तुम न्याय की बात करते हो, हम पूरे अन्यायी हैं और हम मानते हैं अपने आप को अन्यायी हैं, हम नहीं देंगे, एक कूड़ भी नहीं देंगे। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो?
बोले उनमें दम हो तो लड़के ले लें। हमने अब तक जीवन में इसीलिए दुनिया का बल कमाया है, इसीलिए हमने पोट पाट के अपनी ओर, क्योंकि जरूरत पर है तो लड़ाई करवे के लिए हमने कुछ लोग पोट रखे हैं। कौन कौन? बोले द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, हमने जय का चराए रखे हैं। बहुत से लोग कुछ ऐसे लोगों को इसीलिए चरा के रखते हैं कि कौदना बेईमानी की करवे की जरूरत पर है तो बातें कह देंगे, या तो राजी ते छोड़ जा जब प्लॉट है, और नहीं देख मुँह पे फलानो मल्लो है, फलानो पहलवानो, फलानो गुंडा है, फलानो विधायक है, फलानो मंत्री है, अजय सब मेरे पास हैं। सोई बेचारा वो हाथ जोड़े गए, लेकिन भगवान उनमें से नहीं है। क्योंकि ये बात संसार तक चल रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन किसी परमात्मा के साथ में ऐसा व्यवहार, या महात्मा के साथ या किसी सज्जन के साथ ऐसा व्यवहार किया जिसके साथ परमात्मा खड़ा हो, तो फिर लेने के चाहे तने कितने गुंडा चराए हों, चाहे कितने बदमाश चराए हों, चाहे कितने उतने बड़े बड़े हैं जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है वो चराए हों, चाहे अश्वत्थामा जैसे अमर चराए हों, अमर है चिरंजीवी है, चाहे तने अमर चराए हों, चाहे तने ऐसे ऐसे योद्धा कर्ण जिनके सामने दुनिया में कोई न टिक सके वो चराए हों, लेकिन जादना परमात्मा के का दास को चैलेंज करेगा ना पांडवों को, उस दिन तुझे लेने के देने पड़ जाएंगे, ध्यान रखना। अभी संसार वालों के साथ तू ऐसा करता रहा वो अलग बात है, लेकिन भगवान के आश्रित जो रहता है उसके साथ किसी दिन ऐसा किया ना, क्यों ऐसी बात क्यों है? क्योंकि भगवान ने खुद कहा है चौपाई में, रामायण की में, जो अपराध भगत कर अगर मेरे भगत के साथ में तो ही अपराध किया, पूरे संसार को चैलेंज किया है भगवान ने। भगवान ने ये कहा था एक बार के लिए तू मोह गारी दे ले, मोह गारी दे ले, मोते तू शिकायत कर ले, मोते तू जो कजू कहना कर ले, मैं माफ कर दूंगा। हैं सुन सुरेश रघुनाथ सुबाहु निज अपराध ऋषाहिन काहु। ये जो पंडाल में लाइट जल रही है, कोई न जरूरी हो तो उन्हें बंद कर दो, क्योंकि मेरे श्रोताओं को तकलीफ हो रही है और मुझे यहीं से पढ़ने में आ जाता है, क्योंकि मैं उनके दिल की बात, क्योंकि मैं कथा उनके दिल में बैठ के कहता हूँ, इसलिए उनके दिल की बात मेरी समझ में आ जाती है। बंद करा दें कि रहने दें? अच्छा चालू रहने दो, नहीं यूँ कह रहे हैं चालू रहने दो, हैं तो फिर मूड चौना हला रहे। हाँ तो यूँ कहो, मैं तो टटोरी पे डूल लो के समझ रहे हैं कि ना समझ रहे। बंद कर दो। जो अपराध भगत कर राम रोष पावक सोजर निज अपराध ऋषाहिन काहु सुन सुरेश रघुनाथ सुबाहु। इस चौपाई का आशय बताएं आपको, इस चौपाई का भीतर इसके अर्थ जो छुपा है। अब या चौपाई में घुस गए तो फिर आगे कथा रह जाएंगे चुप। अच्छा शॉर्ट में करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में करते हैं। राम जी के घर में देवताओं ने षड्यंत्र करके सरस्वती के द्वारा मंथरा को कैकेयी को माध्यम बना करके राम को वनवास दिला दिया। अब राम को घर से घर निकाला हो गया, देश निकाला हो गया, आया ना। तो देवताओं को लगा कि हम जो चाहते हैं
दुनिया में हम वो ही कर डालते हैं। सो अब जब भरत जी जा रहे हैं तो रास्ता में भरत जी पहुंचे थे पहले कि जे पहुंच गए तो लौट आए लाएंगे, और लौट आए लाए तो रावण नहीं मरेगा, और रावण नहीं मरेगा तो हमारा जीवो हराम रहेगा। तो देवता फिर गुरु जी के पास गए, गुरु जी एक काम और कर दो, पहले आपने राम में वनवास दिलवा दो हैं। चूंकि गुरु जी ने, बृहस्पति जी ने सरस्वती और उन सबको तैयार किया। बोले एक काम और कर दो, बोले जब भरत है और लौटवा दो। कैसे हो करे कि कोई षड्यंत्र करो, कोई प्रपंच करो, कोई उच्चाटन करो, कोई ऐसी बुद्धि फेरो। अब गुरुजी उल्टे पड़ गए। तो पता इंद्र का कह रहो, तब तो आपने नेक देर में हमारी बात मान ली और नेक देर में वनवास करवा दो, और अब आप हमते उल्टे पड़ रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। तब कहिए जे बात कि सुन सुरेश निज अपराध रिसायन कहूं, बाखन राम की खुद की बात थी, खुद के साथ में गड़बड़ किया हो रहा था तो वो चुप पड़ गए, कोई बात ना है। लेकिन आज तुम भरत की बात कर रहे हो, भगवान के भक्त की बात कर रहे हो, तो भगवान अपने ले तो सहन कर लेंगे, चाहे भले ही देश निकालो दिब्बा दे कोई। लेकिन भक्त की बात आई तो क्रोध का शिकार हो जाओगे, अग्नि का शिकार हो जाओगे। निज अपराध रिसाहिन काहू, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोजरई। अपराध भगत कर करई, राम रोष। नोटेशन क्लियर कहा करो, सा है तो शाह। हे राम रोष पावक सोजर